हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडीए क्लासेस। ये परसेंटेज चैप्टर का लेक्चर 3 है। आई होप आपने लास्ट के 2 लेक्चर अच्छे से देख लिए होंगे, जिसमें कि मैंने बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर किए थे ताकि आपका रूट मजबूत हो सके, और कुछ प्रैक्टिस भी किया था क्वेश्चंस। ठीक है, अराउंड आप 40-50 क्वेश्चन से ऊपर ही हमने प्रैक्टिस कर लिया था। तो आज हम परसेंटेज चैप्टर के 15 PYQ देखने वाले हैं कंपटीशन एग्जाम्स के, जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। सो इसमें मोस्टली SSC और रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और आपको पता चलेगा कि हाँ, जैसे अप्रोच जो मैंने सिखाया है वो कंपटीशन एग्जाम में लग रहे हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं न्यू ईयर्स को थोड़ा ब्रीफ में बता देना चाहूँगा कि हम आंसर ड्रिवन अप्रोच से यहाँ चल रहे हैं। सीधे क्वेश्चन के माध्यम से हम कंसेप्ट को सीख रहे हैं और डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, ताकि हमारा टाइम बचे, हमारा स्पीड बचे और रूट हमारा मजबूत हो। ठीक है, और एक्यूरेसी तो आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इस अप्रोच से। अगर आपका एक्यूरेसी मान लो 70% है तो 90% ये आराम से आ जाएगा, क्योंकि ये हम ऐसा अप्रोच है कि इसमें आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा, क्योंकि हम डायरेक्ट ऑप्शन से लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एक्यूरेसी बढ़ना ही है। अगर आपका 90% एक्यूरेसी है तो ये 95 पे आएगा ही। ओके, सो जिनको ये चैनल पहली बार रिकमेंड हुआ है उनको मैं कहना चाहूँगा कि एक बार आप लास्ट के 2 लेक्चर देख लें, जिससे आपका बेसिस कंसेप्ट और रूट पूरे अच्छे से मजबूत हो जाए, ताकि ये जो क्वेश्चन सीरीज है इसमें आप अच्छे से समझ पाओ कि क्या चल रहा है। ठीक है, सो चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन पे। सो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है। ए का इनकम 50% लेस से 20 है। ठीक है, तो हम 100 वाला अप्रोच से लेके चलेंगे। बी का मान लिया हमने 100 है, तो ए का क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, अब बी इनका 12% मोर देने हैं। अब बी का इनकम कितना परसेंट ज़्यादा है, ए कितना कितना परसेंट ज़्यादा है, यहाँ पे 50 ज़्यादा है, 50 यानी 100%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, इफ़ एन इलेक्ट्रिसिटी बिल इज पेड बिफोर ड्यू डेट 1 गेट्स ए डिडक्शन। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप उसके मैं बनाऊंगा तो आपको लगे कि हाँ बना ले रहा है, आपको देखने में लगे कि हाँ बना रहा है, ऐसे करके ऐसे ये हो जा रहा है। सो आप भी अपना पेन और नोटबुक लेके बैठो, उसमें आप क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, उसके बाद यहाँ मेरा सॉल्यूशन देखो। ठीक है, पॉज कर दो वीडियो को, सॉल्यूशन बनाओ, उसके बाद मेरा ये क्वेश्चन देखो। ठीक है, कि मैं कैसे अप्रोच ले रहा हूँ, आप कैसे अप्रोच ले रहे हो, दोनों कंपेयर करो। आप भी अगर सेम पाथ पे हो, मैं भी उसी अप्रोच से चल रहा हूँ, तो आपने कुछ सीखा है। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई अलग मेथड से चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेन होता है कि आप जो अप्रोच लेके चल रहे हो उसमें टाइम कम बचना चाहिए, और जो अप्रोच हो वो कोई भी क्वेश्चन पर लग जाना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि हर एक क्वेश्चन के लिए हम अलग अलग ट्रिक याद कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं बनाता हूँ इस क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है। ठीक है, 4% रिडक्शन हो जाता है अगर वो इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू डेट से पहले पे करता है, सॉरी। ठीक है, तो 4% उसका रिडक्शन हो जाता है। मान लेते हैं 100 मार्क के हम बनाते हैं ना, 100 मार्क के बनाते हैं, तो 100% बिल पे करता था तो 4% रिडक्शन हो जा रहा था, 96 है। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि 13 रुपये रिडक्शन हो रहा है, तो कितना अमाउंट उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल था। ओके, यानी कि 13 रुपया उसका 4% हो गया। ठीक है, 4% घट रहा है तो 13 रुपये हो गया कि नहीं। यानी कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या होता है, 100% कंप्लीट ही कोई चीज़ होता है, हमेशा बताया हूँ आपको। तो 4% 30 रुपये हुआ, तो 100% क्या होगा। इसमें क्या मल्टीप्लाई किया हमने, 4 में 25 से मल्टीप्लाई किया, तो 13 में हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 325। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आप इसको गहराई को समझना, क्वेश्चन कैसे मैं लेके चल रहा हूँ। आप अभी देख रहे होगे तो अच्छा लग रहा होगा कि हाँ ऐसे 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 हम भी कर लेंगे। आप खुद करके देखो, तब आपको समझ आएगा आप कहाँ फंस रहे हो, कैसे अप्रोच में आपका कहाँ कमी रह जा रहा है। ठीक है, आप अगर यही पाथ पे चल रहे हो और अच्छे से सब समझ पा रहे हो, आप वेल एंड गुड हो। आपका स्पीड बढ़ने वाला है, एक्यूरेसी भी बढ़ने वाला है, एक्यूरेसी तो खासकर अच्छे से बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन भी देखना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें बोल रहा है 60% ऑफ द वर्कर, आप अपना जो भी अप्रोच से बनाते हो उससे बना लेना, फिर अपना कंपेयर करना। ठीक है, इन अ फैक्ट्री 60% ऑफ द वर्कर अबाउट 30 ईयर। ठीक है, फिर 100 वाला अप्रोच से हम लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि 100 वर्कर है, उसमें 60% वर्कर 30 एज से अबव है। ठीक है, अब उसमें भी क्या कर रहा है कि 75% मेल है, तो 60 का 75% क्या हो जाएगा 45, यानी बाकी जो बचा वो फीमेल हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है, 1350 मेल वर्कर 30 ईयर के, ये जो 45% आया हमारा। ठीक है, ये हमारा बता दिया कि 1350 मेल वर्कर है। तो हम हमारा क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर पूछ रहा है, ना तो हमारा फीमेल का पूछ रहा है, ना हमारा
ये पूछ रहा है कि कितने 13 ईयर से हो, सीधे पूछा है कि टोटल वर्ग कितना है, तो हमने तो 100% माना था ना, तो यहाँ क्या निकला 45% हमारा 1350 है, तो 100% क्या हो जाएगा, आप करोगे 45% 1350 है, तो 100% क्या हो जाएगा 1350 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 100, ठीक है। इससे आपका आंसर आ जाएगा जो आएगा, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ कि कैसे अब देखना है। अब 100% करने के लिए क्या करना है, 45 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अबाउट 90% आएगा, अबाउट क्या एग्जैक्ट आएगा 90%, ठीक है। तो 1350 में को भी हम दुगना करेंगे, ठीक है, तो ये 2700 के लगभग आएगा। तो आंसर जो आपका होगा 2700 से अबव ही होगा ना, कोई ऑप्शन है जो 2700 से अबव है, बस एक ही ऑप्शन तो है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। आप डायरेक्ट बना सकते हो 45% 1350 है, तो 100% हमेशा क्या होगा 2700 से ऊपर ही होगा, कोई ऑप्शन है, ठीक है, देख लो। नहीं तो एग्जैक्ट अगर पास देता आपको ऑप्शन, आप एग्जैक्ट निकाल लो, इससे आ जाएगा आपका 3000 एग्जैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखो कैसे मैं अप्रोच लेकर चल रहा हूँ। सो आपने देखा हो कि मैंने कुछ अलग किया है, मैंने जो अभी तक आपको जो 3 कंसेप्ट पढ़ाए क्या है, मैंने क्वेश्चन के थ्रू ही समझाए हैं, जो सबको पता है, लेकिन उसका आपने कभी यूज अच्छे से नहीं किया है। 100% मिस कंप्लीट, 100 मान के लेने वाला, अभी वही सब चल रहा है, कुछ अलग मैंने नहीं किया है, उसी से सारे आंसर आ रहे हैं। और कुछ ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं, हर एक क्वेश्चन का याद करने की जरूरत नहीं है कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मुझे ये ट्रिक अप्लाई करना है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मुझे ये ट्रिक अप्लाई करना है। सिंपल हम जो रूट लेके चल रहे हैं उसी से लेके चल रहे हैं सारे क्वेश्चन। आई होप आप मेरी चीज़ों को समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, कौन सा नंबर ऐड करना है। यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान देना कि ऐसे ऐसे लैंग्वेज रहते हैं, ये मैंने सीधे PYQ से उठाया हुआ है क्वेश्चन, ऐसे ही लैंग्वेज है, ठीक है। इसको आप लैंग्वेज को समझना है। सीधे क्या बोला, नंबर डेट इज टू बी एडेड टू 10% 320, 10% ऑफ 320 में कोई ऐसा नंबर ऐड कर रहे हैं हम जो कि 30% ऑफ 230 का आ रहा है, ठीक है। तो हम सीधा निकालते हैं 10% 322 क्या हो जाएगा 32, 30% 23 क्या हो जाएगा 69, और इसमें कितना ऐड करेंगे 69 हो जाए, 37 ऐड करेंगे, सिंपल, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर एक क्वेश्चन में आप देखना कि कॉन्सेप्ट कुछ मैं अलग नहीं कर रहा हूँ, बेसिक्स के ही ले जा रहा हूँ और बेसिक को ही एलेबरेट करते जा रहा हूँ, ठीक है। जड़ लेके चल रहे हैं, जो जो बोला है क्वेश्चन को उसी को पकड़ रहे हैं और उसी से हम ऑप्शन के साथ देख रहे हैं क्वेश्चन को। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50% इनकम यहाँ वेस्ट कर दिया, 20% यहाँ हो गया, मेडिसिन पे हो गया, रिमेनिंग बचा इतना है, तो रिमेनिंग कितना बचा है हम देख लेते हैं। 50 20 70 5 75, यानी 25% हमारा जो बचा है 11 250 टोटल पूछ रहा है। इंटू 4 करेंगे 100% हो जाएगा, इसमें इंटू 4 करेंगे, ठीक है, देख लो क्या आ रहा है। आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमन सैलरी वाज डिक्रीज बाई 50%, सब्सिक्वेंटली इंक्रीज बाई 50%, हाउ मच परसेंट द लॉस। ठीक है, जो बोल रहा वही करेंगे। 100 लेके चले हैं, डिक्रीज हो गया 50%, फिर इसमें 50% बढ़ गया, ठीक है 75 हो गया, तो ऊपर से नीचे में कितना का लॉस हुआ 25% का, ठीक है आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, 30% पॉपुलेशन लिटरेट है और टोटल पॉपुलेशन विलेज का दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें इलिटरेट पीपुल निकालना कितना है, तो इलिटरेट कितना हो जाएगा हमारा 70% हो जाएगा। टोटल कितना दिया हुआ है 100%, यानी कंप्लीट ये 100% दिया हुआ है, ठीक है। तो 70% हमें निकालना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से 42, ये आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, 2 नंबर आर लेस देन थर्ड नंबर बाई 30% 37% रिस्पेक्टिवली, ठीक है। 2 नंबर है, किसी नंबर से 30% कम है और दूसरा नंबर 37% कम है, तो सिंपल हम 100 लेके चलते हैं। जहाँ तक क्वेश्चन में यहाँ भी 100 लेके चलेंगे कि वो नंबर 100 है, तो पहला नंबर 30% कम है तो ये 70 हो जाएगा, और दूसरा नंबर 37% कम है तो 63 हो जाएगा। तो ये क्या बोला, हाउ मच परसेंट इज द सेकेंड नंबर लेस देन द फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो यहाँ कितना कम है, यहाँ 7 कम है, ठीक है। तो 70 का कितना परसेंट है, 10% है, तो सिंपली हमारा आंसर 10 हो जाएगा, ओके। ये डी आंसर गलत दिया हुआ है, इसका 10 आंसर हो जाएगा, ओके। ये डायरेक्ट डी में ये दे दिया कि कितना कम है और यहाँ हमारा परसेंटेज पूछ रहा है, तो 7 हमारा 70 का 10% है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, किसी स्क्वायर का साइड हम 10% इंक्रीज कर देते हैं तो एरिया कितना इंक्रीज करेगा। एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, ठीक है। हम मान लेते हैं कि पहले
साइड 10 था। आप 100 भी ले सकते हो, उससे 0 का ज़्यादा हो जाएगा इसलिए मैंने 10 ले लिया, ठीक है। 100 भी ले सकते हो और 100 से भी आपका बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका 0 में कन्फ्यूजन हो जाता है ज़्यादा 0 देख के, इसलिए मैंने 10 लिया, ठीक है। तो 10 से क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब क्या क्या 10% से इंक्रीज कर दिया, ठीक है। आप वो लेना ना, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा लेना है, या तो 100 लेना है कि 10 लेना है। कभी कभी ऐसा होगा ना कि आपको लगे कि ना 10 लेना है ना 100 लेना है, हमें कुछ ऐसा नंबर लेना है, मान लो कभी लगेगा आपको 50 लेना है। आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और प्रैक्टिस समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वैसा ही चीज़ लेना ना जिसको आप ना 10% से जब इंक्रीज करोगे तो आपका तुरंत इंक्रीज हो जाए, ये नहीं कि पॉइंट में कुछ आए। अब मान लो कि 10% मैंने यहाँ 10 लिया, इसको मैं 10% से इंक्रीज करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, सीधे मुँह से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो वैसा ही हमें लेना है। 100 भी लोगे तो 100 का 10% क्या हो जाएगा, 110। वो सब वैसा ही हमें लेना रहता है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, एरिया, न्यू एरिया 121, पहले 100 था 121 हो गया, कितना का इंक्रीज हुआ, 21% का, ठीक है। समझ रहे हो आई गेस कि आपको लगे कि ना 10 लेना है ना 100 लेना है, हमें कुछ ऐसा नंबर लेना है, मान लो कभी लगेगा आपको 50 लेना है। आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और प्रैक्टिस समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वैसा ही चीज़ लेना ना जिसको आप ना 10% से जब इंक्रीज करोगे तो आपका तुरंत इंक्रीज हो जाए, ये नहीं कि पॉइंट में कुछ आए। अब मान लो कि 10% मैंने यहाँ 10 लिया, इसको मैं 10% से इंक्रीज करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, सीधे मुँह से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो वैसा ही हमें लेना है। 100 भी लोगे तो 100 का 10% क्या हो जाएगा, 110। वो सब वैसा ही हमें लेना रहता है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, एरिया, न्यू एरिया 121, पहले 100 था 121 हो गया, कितना का इंक्रीज हुआ, 21% का, ठीक है। समझ रहे हो आई गेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है, 2 नंबर का रेशियो दिया हुआ है 4:5, इसमें कि पहला नंबर 20% से और दूसरा नंबर 20% डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। पहले नंबर को इंक्रीज करते हैं 20% से तो 4.8 हो जाएगा, और 5 एक कम हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 48/40, तो ये क्या हो जाएगा, 8 6 48, 8 5 46:5 हमारा आंसर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें ये सब PYQ है, मैंने सब अलग अलग टाइप के PYQ उठाए हैं ताकि आपका हर एक टाइप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। ये भी थोड़ा ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन भी बहुत मज़ेदार है, ठीक है। इसमें देख लो कैसे लूप में लेकर चला है, ठीक है, और हमें सबका वैल्यू निकालना है। इसीलिए मैंने PYQ से ही लिया है, एक बार आप देखना। इसमें ये 75% है, ठीक है, ये परसेंटेज कर लेना। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, 125% ऑफ इक्वल टू 80% ऑफ बी, 160% ऑफ बी इक्वल टू 40% ऑफ सी, 75% ऑफ सी इक्वल टू 300। हमें डाटा दे दिया, ठीक है, तो डेटा से लेके हमें चलना है, ठीक है। अगर यहाँ डेटा नहीं देता, इक्वल टू किसी का परसेंटेज दे देता, तो हम देखते हैं कि कौन सा में सबसे ज़्यादा कॉमन है, ए बी या सी में से कौन सा स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा कॉमन है। अगर जो वैल्यू सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, या ए होता है या बी होता है, जैसे कि यहाँ बी यहाँ भी है, इस स्टेटमेंट में भी है, और यहाँ भी अगर बी रहता तो हम बी को 100 लेके चलते, ठीक है। ये अप्रोच एक नया है, आप दिमाग में लेके चलो, ठीक है। अगर हमें यहाँ स्टेटमेंट में वैल्यू दे ही दिया है तो हम वैल्यू से लेके चलेंगे। इसमें क्या कर रहा है, 75% ऑफ सी इक्वल टू 300, ठीक है। तो 75% सी का 300 है, तो 100% क्या होगा, 400 होगा। यानी कि 75% क्या होता है, 3/4 ही तो होता है, यानी 3 भाग हमारा 300 है, तो 4 भाग क्या होगा, 400 होगा। अब हमारा सी निकल गया 400। यहीं पे आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप कंपटीशन एग्जाम में बैठे हो ना तो आगे नहीं बनाओ, हो गया। आप ऑप्शन देखो, 400 एक ही ऑप्शन में आप टिक करके आ जाओ, ठीक है। अगर 400 का 1-2 और ऑप्शन दे दे तब आगे बढ़ो, ठीक है। तब आगे क्या करना है, अब क्या कर रहा है, बी में बोल रहा है 160% ऑफ बी करेंगे ना, तो ये 40% ऑफ सी होगा। 40% सी का कितना हो जाएगा, 160, ठीक है। यानी 160 आ रहा है, बी का 160% करने, तो बी क्या होगा, 100 होगा। 100 का ही तो 160% करेंगे तो 160 आ जाएगा, तो बी हमारा 100 निकल गया, ठीक है। बी भी निकल गया, ए भी, सी भी निकल गया, ठीक है। अब हमें ए निकालना है, वैसे ही करेंगे 125% ऑफ ए इक्वल टू 80% ऑफ बी, यानी बी हमारा 100 निकला तो 80% 80 होगा। अब हमें देखना है कि ए कितना है जिसका 125% करेंगे तो हमारा 80 आ जाएगा। तो ए को अगर हम 64 लेते हैं, ठीक है, तो ये 100%, इसको 2 भाग में बांट सकते हैं ना, 100 और 25% में। तो एक तो हमारा 100% से ये 64 हो गया, और 25% करते हैं 64 का, तो ये हमारा 16 आ जाएगा, ठीक है।
यानी 4 भाग करेंगे। 25% क्या होता है 1/4 होता है ना, तो 4 16 जा 64, तो ये हमारा 80 आ गया। ठीक है, तो हम आंसर पूरा बना रहे तब, नहीं तो हमारा यहीं पे कंप्लीट था आंसर विद ऑप्शंस। ठीक है, ये PYQ है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहा है कि 45% ऑफ इनका इनकम है जो स्पेंड कर दे रही है निशा। ठीक है, अब बचा रही है इतना रुपए, तो हमें टोटल इनकम निकालना है। तो बचा कितना रही है 55%, ये कितना है 66,000 है। ठीक है, तो 100% कितना होगा 5 6। ठीक है, 5 2 जा 6 2 जा 12, जीरो का अपना आप देख लेना, जितना जीरो होगा हिसाब से आप कर लोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन अच्छे से देखना, इसमें आपका बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बहुत सारा चीज़ का। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है 8% ऑफ द वोटर ऑफ एन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट दियर वोट, यानी कि जितना भी वोटर्स होगा उसमें से 8% हमारा वोट नहीं दिया। एक बार आप अपने अप्रोच से बना के देखना, फिर आना यहाँ पे देखना इस अप्रोच को जो मैं लेके चल रहा हूँ, फिर समझना कि क्या है कमी। ठीक है, और कौन सा अप्रोच सही है और कौन सा अप्रोच बेस्ट है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सो 8% ऑफ वोटर वोट नहीं दिए और 2 ही कैंडिडेट है। ठीक है, अब बोल रहा है कि विनर 48% वोट लाता है। ठीक है, जितना वोट कास्ट हुआ उसका, और 1100 वोट से जो ओपोनेंट है उसको डिफीट कर देता है। सो हमें फाइंड करना है कितना वोटर था इलेक्शन में। ठीक है, तो हम वही 100 अप्रोच से चलेंगे। मान लो कि 100% ही तो पूरा वोटर होता है। 100% मतलब क्या होता है कंप्लीट होता है। ठीक है, 100% वोटर है जिसमें कि 8% वोटर वोट ही नहीं दिए। ठीक है, यानी 92% ही वोटर वोट दिए। ठीक है, और इसमें क्या कर रहा है कि विनर 48% लाया। ठीक है, तो विनर में 2 ही कैंडिडेट थे ना, और टोटल वोट तो इतना ही गिरा 92% वोट गिरा इतना। ठीक है, तो 92 का 48% विनर लाया है। ठीक है, तो बाकी कितना बचा 44%। ठीक है, ये विनर है, ये लूजर है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है जो डिफीट किया है 1100 वोट से, सो जो दोनों का डिफरेंस होगा वही तो 1100 है। ठीक है, और ये 1100 का डिफरेंस कितना है 48 और 44 में का डिफरेंस कितना है 4%। ठीक है, यानी कि 4% हमारा 1100 है। तो सिंपली हमारा जो निकालना है टोटल वोटर्स 100%। ठीक है, तो 100% कितना हो जाएगा 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 100% हो जाएगा। तो इसमें भी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, सो आई होप आप समझ पा रहे होगे जो अप्रोच को मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आप बेसिक लेके चलोगे आपका सब होता चला जाएगा। एक बार आप कंसेप्ट क्लियर कर जाओगे ये सब बहुत स्पीड में होगा, आपको यकीन होगा। आप प्रैक्टिस करते जाओ, सिंपल आप करोगे 100% वोटर था 92% ही वोट दिया, इसमें से 48% हमारा विनर पार्टी लाया तो 44% नॉन विनर लाएगा, और दोनों का डिफरेंस 1100 यानी कि 4% बराबर 1100 है। ठीक है, तो 100% में निकालना है तो बस डायरेक्ट आंसर आप लिख दोगे। ठीक है, इसमें भी शायद ये 5 कहाँ से आ गया, हमेशा परसेंटेज है, टाइपिंग एरर है। ठीक है, ये परसेंटेज है। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कोई कमोडिटी इंक्रीज हो रहा है 20% से, और कुछ महीने बाद फिर वो 30% इंक्रीज हो रहा है, तो टोटल इंक्रीज कितना है। ठीक है, तो वही 100 ले लेते हैं, 20% इंक्रीज किया 120 हो गया। अब इसमें 30% इंक्रीज किया। ठीक है, 12 3 जा 36 और 12 120 156। ठीक है, तो कितना परसेंट से इंक्रीज किया 56% से इंक्रीज किया आंसर। ठीक है, ऐसे हम लेके चलेंगे। एक दूसरा जो आपको फॉर्मूला आप देखते हुए कहीं x + y + xy / 100। ठीक है, तो आपको बताऊंगा मैं ये फॉर्मूला कहाँ कहाँ लगाना है। अभी तो आप इससे बनाओ इससे बनाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों से वही स्पीड में वही आंसर आएगा। ऐसे भी करके देख लेते हैं क्या है 20 + 30 हो जाएगा या 50 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 20 × 30/100। ठीक है, 25 जा एंड 5 6 जा। ठीक है, तो ये 56 आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखना। ठीक है, एक ये यहाँ तो इंक्रीज हुआ, एक और मैं बताया था सक्सेसिव डिस्काउंट अगर आता है तो उसमें x + y - xy/100 करते हैं। ठीक है, ये सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए। बाकी मैं फॉर्मूला को उतना प्रीफर नहीं देता हूँ, फॉर्मूला कहाँ कहाँ यूज करना है आपको एक्सपीरियंस से पता चल जाएगा कि किस में जल्दी हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें वही डिस्काउंट वाला ही आ गया है, सक्सेसिव डिस्काउंट वाला। ठीक है, तो 100 लेके चलते हैं।
उसके बाद उस फॉर्मूले को भी देखेंगे। 100 ले लिया, 50% का डिस्काउंट दिया, 50 हो गया, फिर 50% का डिस्काउंट दिया तो 25 हो गया, ठीक है। तो टोटल कितना परसेंट का डिस्काउंट दे दिया, 75% का डिस्काउंट दे दिया, हो गया। अब वो फॉर्मूले से चलते हैं, ये वाला फॉर्मूला से, ठीक है। एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई, एक्स कितना है 50, वाई कितना है 50, माइनस करेंगे 50 इंटू 50 बाई 100, 5 टू 25, 100 माइनस 25, 75, से भी आपका आंसर वही आया सेम, ठीक है। ये आप जब फॉर्मूला किसी चीज़ का रखते हो ना, मान लो बिना कंसेप्ट समझे हुए, तो बहुत दिक्कत होता है आपको फ्यूचर में। यहाँ आपने कंसेप्ट जब समझ लिया है ना, तो आप फॉर्मूला भूल भी जाओगे तो कभी भी आप आंसर निकाल ही दोगे, ठीक है। ये आपका बेनिफिट होता है अगर कोर कंसेप्ट समझ लो किसी चीज़ का, ठीक है। सो 15 क्वेश्चन हमारे आज के हो गए हैं, आई गेस, हाँ कंप्लीटेड है। सो थैंक यू, यहाँ तक आपने देखा। सो एग्जाम में आप कभी भी 1 लाइनर 2 लाइनर का क्वेश्चन देखो, जो अभी तक वही है, मोस्टली 1 लाइनर 2 लाइनर ही है, तो उसको फर्स्ट जो कहते हैं ना फर्स्ट थ्रू में, उसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है। सेकंड थ्रू में फिर आओ लेंदी क्वेश्चन में, जो दिखे कि बड़े बड़े क्वेश्चन है, ये भी सेकंड थ्रू में आप कर सकते हो, थोड़ा बड़ा आपको दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं और लेंदी 5-6 लाइन के, 7-8 लाइन के रहते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन आपको इसी कंसेप्ट से हो जाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और कंपटीशन एग्जाम्स के PYQ की प्रैक्टिस करेंगे, और ताकि हमारा और कंसेप्ट क्लियर हो सके परसेंटेज चैप्टर को लेकर, ठीक है। और आप खुद भी प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अपना रिव्यू भी दे सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय।